जो कि आबकारी मदिरा दुकान आवंटन को लेकर चर्चाओं का बाजार है। इस संदर्भ में कपकोट क्षेत्र के विधायक जी का क्या कहना है? सर विधायक जी, सबसे पहले सीसीएन न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। कपकोट में मदिरा की कोई दुकान नहीं खुलने वाली है, क्योंकि अभी जो जिला आबकारी अधिकारी हैं उनको हमने ऑफिस में बुलाया था और उनसे हमने स्पष्ट जानकारी मांगी और उन्होंने बताया कि कपकोट के अंदर कोई भी मदिरा की दुकान नहीं खुलने वाली। विधायक जी, जिला कार्यालय से कहीं ना कहीं पत्र रिलीज हुआ है, तो सरकार की मंशा कहीं ना कहीं तो ये दुकान आवंटन करने की है। जो कार्यालय से पत्र रिलीज हुआ है उसके संदर्भ में मैंने उनको संपूर्ण दस्तावेज पुटअप करने के लिए बोला है और अभी कपकोट विधानसभा के अंदर कोई भी दुकान नहीं खुलने वाली है। अगर हम बात करें कपकोट की, तो कहीं ना कहीं माफियाओं का बोलबाला रहता है, तो कहीं ना कहीं ये प्रयास तो नहीं कि माफियाओं का काम इसमें रुक जाए और कहीं ना कहीं आवंटन जो है, क्योंकि एक गढ़वाल से जुड़ा हुआ, बॉर्डर से जुड़ा हुआ भी एरिया है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? ना, उसके लिए हमारे पास पुलिस प्रशासन है और समाज के अलग अलग जगह में जागरूक लोग हैं, तो इसलिए अगर कोई गलत काम करेगा तो उसके लिए जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ठोस कदम उठाए जाएंगे। कहीं ना कहीं अगर आप बात करें तो शराब तस्करी को आप रोकने का यदि सरकार काम करती है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष इसको नेगेटिव तौर पर ले रही है, तो क्या कुछ विपक्ष का कभी बहुत मानना है, क्योंकि हम सोशल मीडिया के तहत भी देख रहे हैं, तो इस विषय पर आप क्या कहेंगे? अब विपक्ष के पास अब कोई मुद्दे रह नहीं गए हैं, तो इसलिए उनका काम जो है झूठ और भ्रामक चीजों को जनता के सामने परोसने का काम वो कर रहे हैं। तो इसलिए मैं सम्मानित जनता से यही कहना चाहूंगा कि जो सच है, सच को आगे आना चाहिए, सच की राह पर चलना चाहिए। और हम तो सब जानते हैं कि हमारा देवभूमि का प्रदेश है और अपना विधानसभा क्षेत्र कपकोट तो वैसे भी पूरा देवभूमि का हिमालय से लगा हुए जो गांव है, जो हमारे अलग अलग, कहीं नंदा भगवती माता का मंदिर है, कहीं हमारे यहाँ काशिल बुबू का मंदिर है, कहीं हरजू बुबू का मंदिर है, कहीं वाराही का मंदिर है, कहीं कालिका का मंदिर है। तो यानी हर स्थान पर आप देखेंगे तो हम देवी देवताओं को मानने वाले लोग हैं और हमारी आस्था भी भगवान पर है। तो इसलिए कपकोट के जिन हिस्सों में दुकान खोलने की बात कही गई है, बिल्कुल ये निराधार है, गलत है। कहीं ना कहीं विधायक जी, सरकार की एक मंशा रहती है कि राजस्व कर बढ़े, राजस्व से बहुत सारे विकास होंगे, तो यदि आप राजस्व कर की अगर बात करें, राजस्व बढ़ाने की बात करें, तो किस तरह से आप राजस्व बढ़ाएंगे अपनी विधानसभा कपकोट क्षेत्र में? आज जनपद बागेश्वर में विधानसभा क्षेत्र कपकोट में राजस्व बढ़ाने के लिए हमारे पास बहुत सारे संसाधन हैं। हम चाहेंगे कि हम पर्यटन के माध्यम से राजस्व को बढ़ा सकते हैं। जहां हमारा पिंडारी ग्लेशियर का क्षेत्र है और जहां धार्मिक पर्यटन का क्षेत्र है, जहां पर बहुत जगह हमारे नदियों का पर्यटन है और कहीं मंदिरों का पर्यटन है और कहीं बुग्यालों का पर्यटन है और कहीं उद्यान के माध्यम से है और कहीं कीवी मिशन के माध्यम से है, ट्राउट फिश के माध्यम से है, गोपालन के माध्यम से है और गौशाला जब हम निर्माण करेंगे दुग्ध के क्षेत्र में, उससे भी हम पर्यटन भी बढ़ेगा और हमारा राजस्व भी बढ़ेगा। मोटे अनाज को लेके लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी लगातार पूरे विश्व को एक संदेश देने का काम कर रहे हैं। तो हमारा जो उच्च हिमालय क्षेत्र है, तो हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी चाहते हैं कि हमारे जो पौराणिक जो हमारे क्षेत्र है, जो हमारे जल जंगल जमीन है, और उन जमीनों को हम आबाद करने के साथ स्वरोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। और जब हम निर्माण करेंगे दुग्ध के क्षेत्र में, उससे भी हम पर्यटन भी बढ़ेगा और हमारा राजस्व भी बढ़ेगा। मोटे अनाज को लेके लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी लगातार पूरे विश्व को एक संदेश देने का काम कर रहे हैं। तो हमारा जो उच्च हिमालय क्षेत्र है, तो हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी चाहते हैं कि हमारे जो पौराणिक जो हमारे क्षेत्र है, जो हमारे जल जंगल जमीन है,
और उन जमीनों को हम आबाद करने के साथ स्वरोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। और जो हमारा ट्रेडिशनल जो खान पान है उसको भी बढ़ाने के साथ हम राजस्व की वृद्धि कर सकते हैं। तो उस दिशा में मैं चाहूंगा कि कपकोट विधानसभा की सम्भ्रांत जनता जो सरकार की जो योजना है तो स्वरोजगार के माध्यम से हम राजस्व भी कमाएंगे और राजस्व को भी बढ़ाएंगे और लोगों को रोजगार देने का भी काम करेंगे। और हर क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार तत्पर है। और हमारी कपकोट विधानसभा की सम्भ्रांत जनता, माताएं, बहनें, युवा साथी, बुजुर्ग सभी लोग चाहते हैं कि हमारा क्षेत्र आगे बढ़े, तो उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। विधायक जी, ये पत्र जारी होने के बाद काफी यहाँ पर चर्चाओं का बाजार भी गरमाया हुआ है। जनता काफी कुछ जनताओं में इसमें इस संदर्भ को लेकर आक्रोश भी है। तो हमारे सीसीएन न्यूज चैनल के माध्यम से उन लोगों को, कपकोट के विधानसभा क्षेत्र के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस विषय पर? मैं कपकोट विधानसभा की सम्भ्रांत जनता से यही निवेदन करना चाहूंगा और यही विश्वास उनको दिलाना चाहूंगा कि जब से हमने कपकोट विधानसभा की बागडोर संभाली है और जब से जनता ने हमें अपना आशीर्वाद दिया है, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कपकोट को आगे बढ़ाने के साथ, विकास के साथ आगे बढ़ाने के लिए लगातार तत्पर है। और जहां आप देख रहे हैं कि कपकोट विधानसभा विकास के साथ साथ लगातार स्वरोजगार में भी आगे बढ़ रही है और धार्मिक पर्यटन में भी आगे बढ़ रही है। और जहां आप देख रहे हैं, ट्राउट फिश की बात करूं या कीवी की बात करूं या यहाँ जड़ी बूटी की बात करूं या यहाँ मौन पालन की बात करूं, बहुत सारे अलग अलग फील्ड हमारे पास है। मैं सब लोगों से यही आह्वान करना चाहूंगा कि हमको नशे से दूर रहना है और स्वरोजगार को आगे बढ़ाकर स्वावलंबी बनने के साथ साथ अपनी आजीविका को भी आगे बढ़ानी है, अपने घर परिवार को भी आगे बढ़ाना है और कपकोट को विकास के साथ साथ आत्मनिर्भर भी बनाना है। इस दिशा में हम सब लोगों को आगे बढ़ना है। तो आप थे हमारे साथ कपकोट क्षेत्र के विधायक, क्योंकि आबकारी के द्वारा एक यहाँ पर एक पत्र रिलीज किया गया जिसमें सरकार की ओर से भी एक ये किया गया था कि शराब आवंटन के जो आपके मदिरा आवंटन की जो दुकानें हैं इसको लेकर संदर्भ में बात की गई थी। तो यहाँ के स्थानीय विधायक का साफ मानना है कि किसी प्रकार से यहाँ पर कपकोट क्षेत्र में कोई भी मदिरा जो आवंटन किया गया था दुकान, वो किसी प्रकार से नहीं खुले जाएगी। और स्वरोजगार की जो बात कही गई, तो स्वरोजगार के लिए यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर उपलब्ध है, उनके काफी अच्छे यहाँ पर प्रयास किए गए थे। तो सीसीएन न्यूज में आपने हमसे बातचीत की, इसको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।